हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम की इन जनरल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है पैट कमिंस की इंजरी से। जॉश हेजलवुड की भी इंजरी थी, उसके बावजूद मतलब आपको पता है कि भाई यार ऑस्ट्रेलिया की बेंच इतनी मजबूत है, बेंच स्ट्रेंथ इतनी तगड़ी है कि भाई आपके दो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स नहीं थे तब भी आपने कन्विंसिंगली इंग्लैंड को हरा दिया। अब आप इसमें ये भी कह सकते हो यार क्या इंग्लैंड इतनी खराब टीम है कि यार ऑस्ट्रेलिया को अपने की प्लेयर्स की जरूरत भी नहीं पड़ रही। लेकिन अब देखिए, मजाक वाली बातें साइड में, अब एक सीरियस कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि जो कोच साहब है एंड्रू मैकडोनाल्ड, उन्होंने वहां पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। तो केवल एशेज तक ये मसला नहीं था, T20 वर्ल्ड कप पर भी अब बहुत बड़ा सवाल हो गया है। और उन्होंने कहा है कि भाई चांसेस बहुत कम है, कह सकते हैं ना कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इतना बड़ा कंसर्न दिखा दिया है कि भाई टच एंड गो ही है, कि मतलब मुश्किल से ही ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि पैट कमिंस आप पैट कमिंस को T20 वर्ल्ड कप में फीचर करते हुए देखें। अब आप कहेंगे यार अभी तो उन्होंने एशेज में खेल लिया था थर्ड टेस्ट, अभी तो वो फिट लग रहे थे, विकेटें भी उन्होंने वहां पर ली। लेकिन ये एक इस तरह के कॉल था जिसको लेकर मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगी, एक बड़ा एग्रेसिव रिहैब प्रोग्राम उनके लिए अरेंज किया गया था। और उन्होंने खुद क्रेडिट दिया है जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की जो स्पोर्ट्स साइंस टीम है कि भाई उन्होंने बहुत तगड़ा ही काम कर दिया कि वो इस चीज को पॉसिबल कर पाए जो कि लोगों ने इम्पॉसिबल बता दिया था। लंबर स्ट्रेस इशू आपको पता है भाई खिलाड़ियों के करियर खत्म कर देती है। और पैट कमिंस जैसे एक चैंपियन प्लेयर, चैंपियन क्रिकेटर, चैंपियन कैप्टन, भाई उनको लेकर ऑस्ट्रेलिया रिस्क नहीं करेगा। और इस वजह से बस उन्होंने थर्ड टेस्ट के लिए कहा कि यार चलिए, अब एक होता है ना कि यार एक आपकी एक अर्जेंसी होती है कि यार देश के लिए एशेज जीत जाएंगे, ठीक होगा। अब एशेज जीत लिए तो एशेज पर तो उन्होंने भाई खुद ही कह दिया कि यार 2 मैचेस रिमेनिंग, क्यों जेपर्डाइज करना, उनको थ्रेटन करना उनके आगे गोइंग फॉरवर्ड कि यार अभी खिला दें और फिर लंबे समय के लिए गेम से बाहर हो जाएं। तो इस वजह से उन्होंने एशेज से उनको रूल आउट कर दिया है। तो एक एडिशनल टाइम मिल गया है कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे। लेकिन जो स्टेटमेंट आई है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट फैंस को इन जनरल बहुत ज्यादा डराएगी। तस्वीरें भी चलाएंगे आपके सामने, जो ट्रायो है इनका, ये जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस। स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले ली है। जॉश हेजलवुड के एक्लीज हील इंजरी चल रही है, आपको पता है, काफ और हील का उनका मसला बताया कि भाई एक्लीज हील का इनका मसला है, पूरी एशेज से रूल्ड आउट हो गए जॉश हेजलवुड वहां पर। और पैट कमिंस का भी ये लंबर स्ट्रेस इशू है, इसकी वजह से मतलब अब लोगों को लगा अब वो फिट हो गए, खेल लिए तो, लेकिन वो एक बड़ा रिस्क लिया उनको लेकर। ये आप देख सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के साथ भाई इस तिकड़ी ने क्या कुछ नहीं जिताया। एशेज से लेकर बीजीटी की परफॉर्मेंसेस आप देख लीजिए, WTC के चैंपियन, ODI वर्ल्ड कप चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, ये सबसे सक्सेसफुल फास्ट बॉलिंग तिकड़ी है रीसेंट टाइम्स की, इस एरा की तो डेफिनेटली, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, सबसे बेस्ट तिकड़ी है। तो अगर ये तीनों पर ही वहां पर डाउट हो जाए, स्टार्क की रिटायरमेंट है, हेजलवुड को लेकर अभी उन्होंने एशेज तो भाई उनके लिए यही था, उनके लिए रोड मैप ही एशेज के लिए, वो T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुआ कि आप एशेज से उनको रेस्ट कर देंगे तो उनके पास एक आइडियली एक समय होगा जहां पर उनका रिहैब प्रोग्राम हो पाए और एक पॉसिबिलिटी बन पाए। उनको लेकर भी कोई अभी आया नहीं है कंफर्मेशन, लेकिन आपके सामने स्टेटमेंट चलाते हैं। मैकडोनाल्ड साहब ने वहां पर किस तरीके से अपनी बात रखी है, और उन्होंने जो एक स्टेटमेंट आप आखिरी लाइन देखोगे और ऑस्ट्रेलियन फैंस को ये डराएगा। उन्होंने कहा कि आई एम एज्यूमिंग ही विल हैव अ चेक इन स्कैन एट सम पॉइंट, कि मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं भाई ऐसे ही बता रहा हूं, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, एंड गैदर मोर इंफॉर्मेशन अराउंड वेयर हिज बैक इज, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप, वेदर ही विल बी देयर और नॉट, आई कांट रियली से। अब कोच साहब ही वर्ल्ड कप से महज एक सवा महीना, 1-1.5 महीना बचा है। 7-8 फरवरी से वहां पर इंडिया और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया बड़ी दावेदार होगी अलॉन्ग साइड इंडिया, तो इंडिया को इसमें अब आपके इंडियन फैंस कहेंगे कि भाई एक राहत की सांस होगी अगर ये तिकड़ी वहां पर मिस आउट कर रही हो, उनमें से एक ही अवेलेबल हो, फॉर दैट मैटर अगर हेजलवुड हो भी जाए वहां पर अवेलेबल, तो यार ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा मसला ही होगा। पैट कमिंस के लिए उन्होंने कहा है इट्स क्वाइट ग्रे एट द मोमेंट, कि भैया चांसेस आर वेरी ब्लीक, बहुत ही ना के बराबर चांसेस हैं, वी आर होपफुल। तो भाई जो होपफुल वाले वर्ड्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको आप देखते हो मेजॉरिटी अगर देखा जाए, मेजरली यहां पर इस चीज के संकेत दे दिए गए हैं कोच द्वारा कि भैया पैट कमिंस को लेकर रश नहीं किया जाएगा। और ये स्टेटमेंट, इसके अलावा भी जो उन्होंने फर्दर स्टेटमेंट दी है कि भाई हमने इसलिए ये प्लान करा था, अगर वो तीसरे टेस्ट के बिल्डअप में भी उस तरीके से उनकी फिटनेस वहां पर 90% ही नजर आ रही होती या और कम, तो हम उनको रिस्क नहीं करते। हमने कम्युनिकेट कर दिया था पैट कमिंस से पहले
कि भैया रिस्क नहीं करेंगे, वरना गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा मसले हो जाएंगे। तो T20 वर्ल्ड कप में भाई अगर ये तिकड़ी ही वहां पर मिस आउट, जो इतनी चैंपियन तिकड़ी हमने बता दिया कि सब कुछ तो जीते हुए हैं, WTC से लेकर, एशेज से लेकर, BGT से लेकर, T20 वर्ल्ड कप से लेकर, ODI वर्ल्ड कप, भाई ये इससे सक्सेसफुल तिकड़ी ही कहां है। मॉडर्न एरा में अगर हम फास्ट बॉलिंग जोड़ियों की बात करेंगे, फास्ट बॉलिंग ट्रायो की आप बात करोगे, मतलब आपको याद आते हैं कभी ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, एंड देन उनके अलावा जेसन गिलेस्पी होते थे। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इन्होंने रूल करा। लेकिन अगर आप ऑल फॉर्मेट इस तरीके की डोमिनेशन देखते हो, सॉरी मतलब ये आपने नहीं देखा। आप कभी 80s की वेस्ट इंडीज की बात करते हो, मतलब पाकिस्तान ने 90s में अच्छा करा था, चाहे वसीम वकार की जोड़ी हो, इमरान खान थे, आकिब जावेद थे, लेकिन एक ट्रायो को इस तरीके की डोमिनेशन आपने नहीं देखी कि अक्रॉस फॉर्मेट्स आपको सब कुछ जीते में। चैंपियनशिप विनर्स यार, और ये बाकी टीमों के लिए भाई एक एडवांटेज हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया फर्म फेवरेट्स इन द सेंस कि इंडिया तो टॉप फेवरेट है भाई, हमारे घर पे वर्ल्ड कप हो रहा है और घर की कंडीशंस में इंडिया फेवरेट होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक टॉप टीम है यार, मतलब बड़े मैच में अगर आप एक टीम को बैक करोगे कि यार नॉकआउट में इस टीम को हराना बड़ा मुश्किल होगा, ऑस्ट्रेलियन नॉकआउट्स इज डिफरेंट थिंग। और T20 वर्ल्ड कप में सरप्राइजिंगली उन्होंने उतना अच्छा नहीं करा है, और उन्होंने कहा है इनके कोच साहब ने कि दैट इज एन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट कैंपेन फॉर अस। T20 वर्ल्ड कप के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने एक बीच में दुबई में जीत लिया था जरूर 21 में, लेकिन इतने सालों से ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम यार एक वर्ल्ड कप तक जीती है बस, और बाकी वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में उनकी हालत खराब हो जाती है। बट ये है कि अगर ये तीनों में से दो बंदे भी ना हो, स्टार्क तो है ही नहीं है, स्टार्क ने तो रिटायरमेंट ले ली है, पैट कमिंस अगर आपके ना हो तो हेजलवुड है, इंग्लिश है, भाई ऑस्ट्रेलिया इतनी मजबूत नहीं रहेगी। T20 में आपको बॉलिंग चाहिए होती, हम तो अपने बॉलर्स को कह रहे हैं, इंडिया की इतनी तगड़ी बैटिंग है, लेकिन हम कह रहे हैं बुमराह, अर्शदीप पर, देन आपके पास हार्दिक भी वहां पर हैं, वरुण है, हम तो अपने बॉलिंग के दम पर कह रहे हैं ना भाई, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। और ऑस्ट्रेलिया इस चीज को बड़ा सेंस कर रही है। अब उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अब 2 एशेज के मैचेस तो नहीं खेल रहे होंगे वहां पर पैट कमिंस और हेजलवुड, तो ये इन दोनों को अब पूरी तरीके से रिकवरी पर लगा दिया जाएगा। बेस्ट पॉसिबल चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, बेस्ट पॉसिबल रिहैब प्रोग्राम वहां पर क्रिएट किया जाएगा। पूरे भाई जितने भी आप साइंस वगैरह की, स्पोर्ट्स साइंस की टीम काम कर रही है अलग से, इनकी रिहैब अलग तरीके से हो रही है, बहुत एडवांस टेक्निक्स यूज हो रही है। तो ये बहुत मसला हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा भाई, इफ नो पैट कमिंस, हेजलवुड पर डाउट है, स्टार्क तो है ही नहीं, क्या ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ऑलरेडी वहां पर कम हो जाते हैं? क्या ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाएगी? हम ये नहीं कह रहे यार ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ आती तो इंडिया को मतलब इंडिया को हरा देते, नहीं, इंडिया फेवरेट है, हमारी टीम बॉडी तगड़ी है, हम तो चाहेंगे कि यार कोई भी आ जाए। लेकिन ना देखो, अगर आप केवल वो सारी बातों को साइड में रख के क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करें, भाई हम मतलब अगर हो रहा है तो कोई नहीं, इंडियंस तो हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना यार, हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट ओपोनेंट कौन हो सकता था? ऑस्ट्रेलिया। 23 के वर्ल्ड कप का एक रिवेंज की भी चर्चा हो रही है। सो द थिंग इज कि हम वही चर्चा कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट ही आई है। पैट कमिंस अगर T20 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, स्टार्क वहां पर ऑलरेडी नहीं है, क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप चांसेस पर एक बड़ा झटका है? क्या यही इनफ होगा? क्या ये एक चीज होगी कि जो ऑस्ट्रेलिया को उस कंटेंशन से थोड़ा सा दूर ले जाए, जो उन्होंने टाइटल जीतना इंडिया में आकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।